बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर क्लास हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है जहाँ से वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय फ्रीजिंग कॉलम्स। फ्रीजिंग कॉलम्स से क्या मुराद है? बेसिकली फ्रीजिंग कॉलम्स में ये होता है कि अगर हमने बहुत बड़ी डाटाबेस बनाई हुई है जिसमें फील्ड्स बहुत सारी हैं आपके पास, तो हम लोग क्या और फील्ड्स बहुत सारी हैं, वो एक ही वक्त में आप लोगों के पास सामने शो नहीं हो रही, तो आप लोग क्या करोगे, वो वाले कॉलम्स जो आपको हर वक्त सामने देखने की ज़रूरत है, या जो आप चाहते हो कि हमें ये वाले कॉलम हर वक्त नज़र आते रहें, बाकी के कॉलम चाहे शीट के दूसरी साइड पे नज़र आएँ या ना आएँ, तो हम उन कॉलम्स को फ्रोज़ कर देते हैं। सपोज़ करें हमारे पास रोल नंबर, नेम, सिटी, फ़ोन, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी फील्ड्स हैं। वो फील्ड्स व्यू में हमें सिर्फ ये 4 फील्ड्स नज़र आ रही हैं, बाकी वो सारी आगे चली गई हैं। लेकिन आपको स्टूडेंट का एड्रेस भी देखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी देखनी, एड्रेस देखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ देखनी है, या सिर्फ एड्रेस देखना है, तो आप क्या करोगे, उस एड्रेस वाले कॉलम पे जब आप राइट क्लिक करके उसे फ्रीज़ कर दोगे तो वो क्या होगा, एड्रेस वाला कॉलम भी इन कॉलम्स के साथ आप लोगों के सामने रहेगा, बाकी के सारे कॉलम्स जो है शीट के बाकी हिस्से पर नज़र आएंगे। अब हमारे पास यही जो मैंने बताया, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन MS Access 1 और मोर कॉलम्स ऑफ अ डाटा शीट कैन बी फ्रोज़न। एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स आप फ्रोज कर सकते हो, फ्रीज़ कर सकते हो, उसे सामने रख सकते हो अपने। दी कॉलम्स दैट आर फ्रोज़न, वो कॉलम जो कि फ्रोज करोगे आप लोग, आर ऑलवेज विजिबल, हमेशा विजिबल रहेंगे, हमेशा दिखाई देंगे। इवन व्हेन दी डाटा शीट कॉलम्स आर स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट, इवन अगर आप उस शीट को लेफ़्ट और राइट स्क्रॉल भी करते हो तब भी वो आप लोगों को सामने दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन है आप लोगों के पास व्हाट इज़ मीन बाय हाइडिंग कॉलम्स। हाइडिंग कॉलम्स से क्या मुराद है? अब हाइडिंग कॉलम्स में क्या होता है कि आप लोगों ने अपने टेबल की फील्ड्स डिफाइन कर दी, जैसे पीछे मैंने आप लोगों को रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वाला टेबल दिखाया था, फील्ड्स डिफाइन कर दी। अब कोई जो है बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल डाटा है, कोई सिक्योर डाटा है, अब किसी कॉलम का आप चाहते हो कि वो आम यूज़र जो है, कोई और यूज़र आए आपके उन कॉलम्स को ना देख सके, तो क्या करते हो आप लोग, उसे हाइड कर देते हो। कॉलम्स कैन आल्सो बी हिडन फ्रॉम व्यू ऑन दी डाटा शीट। कॉलम हाइड भी कर सकते हो, छुपा भी कर सकते हो डाटा शीट के व्यू से। दी हिडन कॉलम्स आर नॉट डिलीटेड फ्रॉम डाटा शीट। ये डाटा शीट से डिलीट नहीं होंगे, बट दे आर दी पार्ट ऑफ डाटा शीट, और डाटा शीट का पार्ट रहेंगे। दे आर टेम्परेली हिडन, वो आर्जी तौर पर छुपे होते हैं। यू कैन हाइड सम कॉलम्स ऑफ डाटा शीट, आप डाटा शीट के कुछ कॉलम्स को हाइड कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट वांट टू वर्क इन दीज कॉलम्स, अगर आप इनमें काम नहीं करना चाहते, जब करंटली काम नहीं करना तब भी हाइड कर दो, या सिक्योर करने के लिए भी हाइड कर दो। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ मीन बाय फाइंडिंग डाटा। डाटाबेस टेबल जो है उसके अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो प्रोसेस टू सर्च अ स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम अ टेबल। अब आपको किसी ख़ास डाटा की ज़रूरत है एक टेबल से, तो उसे हम कहेंगे, अगर आप वो सर्च करना चाहते हो तो वो क्या कहलाएगा, फाइंडिंग डाटा इन अ टेबल। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैच केस ऑप्शन इन रिप्लेस एंड फाइंड डायलॉग बॉक्स में। मैच केस ऑप्शन से क्या मुराद है, क्या कैसे यूज़ करते हो? मैच केस ऑप्शन इन रिप्लेस एंड फाइंड डायलॉग बॉक्स इज़ यूज टू स्पेसिफाई, इस्तेमाल होता है टू स्पेसिफाई द मैचिंग क्राइटेरिया फॉर सर्चिंग। आप लोगों ने कुछ सर्च करना है और कोई उसे कंडीशन बता देते हो कि इससे रिलेटेड मुझे डाटा चाहिए, तो उसके लिए आप वो क्राइटेरिया देते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग सर्च करते हो। नेक्स्ट वन है रिलेशनशिप क्या है? अ लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन कॉमन फील्ड्स इन टू टेबल इज कॉल्ड रिलेशनशिप। जब डाटाबेस के अंदर मौजूद टेबल्स के दरमियान आप एक कनेक्शन बना देते हो, उनको आपस में रिलेट कर देते हो, तो उस लॉजिकल कनेक्शन को कहते हैं रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन है हमारे पास रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी क्या है?
रेफरेशनल इंटीग्रिटी बेसिकली आप इसे जो है, जो आप फ़ॉरेन की जो लगाते हो उसके ऊपर ये एक कंस्ट्रेंट है, एक चेक है। द रेफरेशनल इंटीग्रिटी इज़ अ कंस्ट्रेंट ऑन फ़ॉरेन की वैल्यू ऑफ अ टेबल। किसी भी टेबल की फ़ॉरेन की वैल्यू पर एक चेक होता है। इट स्टेट्स दैट इफ़ देयर इज़ अ फ़ॉरेन की, ये स्टेट करती है कि अगर कोई फ़ॉरेन की है रिलेटेड टेबल में, देन ईच फ़ॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन द पेरेंट टेबल। तो हर जो है फ़ॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वाले टेबल से मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। रेफरेशनल इंटीग्रिटी इज़ इम्पोर्टेंट फीचर है ऑफ MS एक्सेस का। इट डज़ नॉट अलो टू डिलीट और टू मॉडिफाई वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। ये अलो नहीं करती कि डिलीट की जाए या प्राइमरी की वैल्यू में चेंज किया जाए। ऑन विच द रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड टेबल डिपेंड्स, जिसके ऊपर रिलेटेड रिकॉर्ड जो है रिलेटेड टेबल का डिपेंड कर रहा है। मीन आप लोगों ने रिलेशन बनाया हुआ है दो टेबल्स का, तो उनमें से एक टेबल प्राइमरी की वाला टेबल होता है जबकि दूसरा टेबल फ़ॉरेन की वाला टेबल होता है। तो आप प्राइमरी की वाले टेबल से कुछ भी डाल नहीं कर सकते। ये अलो ही नहीं करेगा कि प्राइमरी की वाली फील्ड्स में से कुछ डाल करो या अपडेट करो। If you try to perform these kinds of operation, then MS Access will display an error message display करवा देगा। एक दफ़ा और अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं कि ये आप लोगों को चैप्टर जिसमें आप लोगों ने कीज़ को डिस्कस किया था, मिस सहर ने आपको जब करवाया था, तो उन कीज़ के अंदर एक प्राइमरी की वाला टेबल था और एक फ़ॉरेन की वाला टेबल था।